अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं इफ्तिखार इफ़ी और आज मैं आपको अपनी किताब चिक्कड़ छोले से एक और मजमून सुनाने जा रहा हूं जिसका उन्वान है कित्थों लियावे लाल मोहम्मद। आज बहुत अरसे बाद बाबा दीन मोहम्मद को देखा। जाड़े के मौसम में बारीक शलवार कमीज़ पर एक महीन सा स्वेटर जेबतन किए फीकी धूप सेंक रहा था। गुलशन इकबाल पार्क का ये वो गोशा था जहाँ आमदोरफ्त बहुत कम होती है। मैं भी हाजत की गर्ज से वाक छोड़कर इस तरफ निकल आया था। बाबा दीन मोहम्मद की नज़र मुझ पर पड़ी तो जैसे खिल उठा, तपाक से हाथ मिलाया और इतना अरसा गायब रहने की वजह पूछी। मैंने बताया कि ड्रामे लिखने में मसरूफ़ हूँ। बाबा ने ढेरों दुआएं दी, फिर किसी पहुँचे हुए अंतर्यामी की तरह बोला, क्या बात है, कोई परेशानी है? मैं तो जैसे ताक में था, एकदम फट पड़ा। मैंने कहा, बाबा जी, बंदे को किसी पर एहसान नहीं करना चाहिए। कोई मरता है मरे। मैं आज के बाद ना तो किसी के काम आऊँगा, ना किसी की मदद करूँगा और ना किसी को दिल में जगह दूँगा। बाबा ने मताना से पूछा, बेटा, इस गुस्से की वजह जान सकता हूँ? मैं बोला, मैंने एक दोस्त पर अपना प्यार, अपनी शफकत, अपना पैसा, अपना वक्त निछावर किया, मगर वो कमज़र्फ़ एक छोटी सी बात पर ऐसा नाराज़ हुआ कि अब दोस्तों में फजीहतें करता फिरता है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। बाबा जी, उसने ऐसा क्यों किया? बाबा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या ये है कि एक दरवेश अपने चेलों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। सख्त सर्दी का मौसम था। दरवेश की नज़र एक नाग पर पड़ी जो सर्दी के बायस मुंजमद हो चुका था और करीबुल मर्ग था। दरवेश ने अपने एक चेले को हुक्म दिया कि फ़ौरन इस नाग को गरमाइश दो और इसको दूध पिलाओ। चेले ने ऐसा ही किया। नाग के गिर्द घास फूस से आग जलाई गई। चंद मिनटों बाद नाग नॉर्मल हो गया और फन फैला दिया। चेले ने हुक्म के मुताबिक नाग को दूध पिलाया। दूध पीने के बाद नाग ने फन उठाया। दूध पीते ही नाग ने खिदमतगुजार चेले को डंक मारने की कोशिश की। चेला चुस्त बैठा था, नाग के वार से बच गया। दरवेश ये माजरा देख रहा था। दरवेश ने कहा, इस नाग को जंगल में छोड़ दो। चेले ने नाग को जंगल में छोड़ दिया। नाग रेंगता हुआ झट से झाड़ियों में गायब हो गया। चेले ने दरवेश से पूछा, मुर्शद, मैंने इस नाग की जान बचाई, दूध पिलाया, फिर भी इसने मुझे डसने की कोशिश की। दरवेश मुस्कुराया और सब चेलों से पूछा, हाँ भाई, नाग ने इसे डसने की कोशिश क्यों की? सब चेलों ने यक ज़बान होकर कहा, क्योंकि डसना सांप की फितरत है। दरवेश ने कहका लगाया और बोला, नहीं, दरअसल नाग के पास सबसे कीमती चीज़ उसका जहर होता है। उस नाग ने उसे अपनी खिदमत के सिले में अपनी सबसे कीमती चीज़ जहर देना चाहा है, शुक्रिया के तौर पर। मैं हैरत से बाबा दीन मोहम्मद को देख रहा था। बाबा बिना सांस लिए बोल रहा था, बेवकूफ़ा, जिस हज़रत इंसान ने नबियों को कत्ल किया, जिस इंसान ने मेरे आका सरकार मदीना को पत्थर मारे, जिस हज़रत इंसान ने अपने पैदा करने वाले अपने माँ बाप को जूते मारे, जिस इंसान ने परवरदिगार के एहसानों को नहीं माना, वो तुम जैसे आम हकीर कम तरीन का एहसान मंद कैसे हो सकता है? एक लम्हा तवक्कुफ़ के बाद बाबा ने फिर कहा, मियाँ, वक्त बदला है, इंसान नहीं। समझो तो बड़ी बात, ना समझो तो कुछ भी नहीं। फिर बाबा दीन मोहम्मद बोला, मैं शैतान के गुमाश्तों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नेक बंदों की नहीं, नेक इंसानों की नहीं। मेरी अक्ल सलीम बाबा दीन मोहम्मद की हर बात को तस्लीम कर रही थी। मैंने पूछा, नेकी का सिला कौन देगा? बाबा बोला, अल्लाह के सिवा कौन दे सकता है? सुना तो होगा, नेकी कर, दरिया में डाल। मैंने इस बात में सर हिलाया। बाबा बोला, तो फिर नेकी करके दरिया में डालते क्यों नहीं? मेरा पारा उतर रहा था। बाबा ने मेरा हाथ थाम कर कहा, बेटा, तुम तो अशफाक अहमद के साथ रहे हो। शक्कू तो सबको माफ़ कर दिया करता था। फिर तुम दिल पर क्यों लगाए बैठे हो? बाबा के सवाल ने मुझे शर्मसार किया। मैंने उसी वक्त उस नाराज़ दोस्त से नाराज़गी ख़त्म कर दी और उसको माफ़ कर दिया। बाबा दीन मोहम्मद बहुत खुश हुआ। फिर मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर आवाज़ बुलंद ऐलान करता हुआ पार्क के मेन गेट से निकल गया।
اس شعر نے میرا رہا سہا تیش بھی ختم کر دیا، اور وہ شعر یہ تھا: جو کچھ ہٹی اندر ہووے اویو دوے وچارا، جو کچھ ہٹی اندر ہووے اویو دوے وچارا، کتھوں لیاوے لال محمد کوئلے ویچن والا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔